जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है चतुर ब्राह्मण और 420 ठोप। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में भयंकर सूखा पड़ा। प्रजा पानी के लिए त्राही त्राही करने लगी। राजा ने बहुत यज्ञ जाप करवाए, पर वर्षा होने का नाम ही ना ले रही थी। अंततः राजा ने पूरे इलाके में डुगडुगी पिटवा दी कि जो इसका समाधान निकालेगा उसे राजकीय सम्मान प्रदान किया जाएगा और वैसे व्यक्ति को लाने वाला भी पुरस्कृत होगा। पुरस्कार की लालसा में लोग इधर उधर भटकने लगे। 2-3 दिनों के अंदर ही दरबार में एक भारी भरकम साधु बाबा पहुंचे। उनके ललाट पर 20 ठोप सुशोभित थे। उन्होंने सर्वज्ञ कहा, महाराज, मेरा नाम 20 ठोप बाबा है। मैं हिमालय की कंदरा में 320 वर्षों से तपस्यारत हूँ और आपके राज्य में भीषण सूखा सुनकर वहीं से आया हूँ। मुझ में यज्ञ द्वारा वर्षा कराने की अद्भुत क्षमता है। राजा खुश हो गया और बाबा के बताए स्थान पर दूसरे ही दिन यज्ञ करवाने का आदेश निर्गत किया। शाम तक सभी सामग्रियां बाबा के हवाले कर दी गई। धन धान्य का ढेर लग गया ताकि यज्ञ में कोई चूक ना हो। यह बात संपूर्ण राज्य में जंगल की आग की भांति फैल गई। प्रजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। गांव-गांव से लोग 20 ठोप बाबा के दर्शन और सेवा के लिए पहुंचने लगे। उसी शाम उसी नगर के विद्वान ब्राह्मण कहीं से पहुनाई कर लौटे थे। पत्नी ने बाबा का बखान अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर किया। चर्चा प्रशंसा सुनकर ब्राह्मण को घर में चैन कहाँ। वह बाबा के दर्शनार्थ आतुर हो रहे थे। पत्नी ने मना करते हुए कहा, आप तो स्वयं बहुत दूर से आए हैं, अतिशय थके मांदे होंगे और शाम भी हो गई है, इसलिए सुबह में ही दर्शन कर आइएगा। किंतु ब्राह्मण को तो जैसे मधुमक्खियों ने काट लिया हो। नहा धोकर झोले में इधर उधर का सामान रख विदा हो गए। रात में ही शोर मच गया कि पूरे तामझाम से एक बाबा पधारे हैं, वह भी राजा की अनावृष्टि से उबारने के लिए हिमालय से ही पधारे हैं। उनके पूरे चेहरे पर 420 ठोप चकमका रहा है। ग्रामवासी इन्हें 20 ठोप बाबा से मिलाने ले गए। अपने से बहुत अधिक ठोप लगाए देख उन्होंने ईर्ष्या से कहा, मेरा नाम श्री श्री 108 20 ठोप बाबा है। मैं जहां चाहूं यज्ञ से वर्षा करवा दूं। फिर उन्होंने क्रोध से डपटते हुए कहा, तुम कौन हो? 420 ठोप बाबा ने सहज भाव से कहा, मुझे लोग 420 ठोप बाबा कहते हैं। हूं तो मैं वज्र मूर्ख, पर पूज्यवाद पिताजी मुझे एक ऐसा बांस दे गए हैं जिससे इच्छित स्थान में वर्षा करा लेता हूं। 20 ठोप बाबा ने चकित होते हुए पूछा, इतना लंबा बांस रखते कहाँ हो? 420 ठोप बाबा ने उसकी आंखों में आंखें डालते और पोल खोलने के लहजे में कहा, आप जैसे साधुओं के मुंह में। इतना सुनते ही 20 ठोप बाबा सहम गए और झटपट सोच जाने के लिए उठे। 420 ठोप बाबा भी उनके पीछे पीछे विदा हो गए। आगे जाने पर 420 ठोप बाबा को लोगों ने घेर लिया और 20 ठोप बाबा सोच के लिए आगे बढ़ गए। 420 ठोप बाबा ने भीड़ को समझाते बुझाते 20 ठोप बाबा के पीछे दौड़े और ललकारा देते हुए कहा, अपना कमंडल और खड़ाऊ तो लेते जाइए। 20 ठोप बाबा ने अनसुना करते हुए और नकली जटा जूट नोचकर फेंकते भागा। ग्रामीण वासियों ने ढोंगी ढोंगी कहकर पीछा किया, किंतु वह अंधेरे का लाभ उठाते हुए 9-11 हो गया। ग्रामीणों ने तब 420 ठोप बाबा को घेर लिया। भीड़ बढ़ते देख उन्होंने चोगा बदला। कृत्रिम दाढ़ी मूछ हटाते ही
ग्रामीण वासियों ने ब्राह्मण को पहचान लिया। ब्राह्मण ने संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, मैं जहाँ गया था वहाँ भी इसी प्रकार की घटना हो चुकी है, इसलिए आते ही इसके बारे में सुनकर कान खड़े हो गए। माथा ठनका कि कहीं हमारे राजा भी ना झांसे में आ जाएं, इसलिए एक क्षण भी गवाए बिना असलियत जानने कूद पड़ा। नतीजा आप लोगों के सामने है। राजा ने ढोंगी साधु से राज्य की रक्षा हेतु ब्राह्मण को तहे दिल से सम्मान पूर्वक पुरस्कार दिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।